नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर सोनभद्र से। ओबरा में खनन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी 12 लोगों के दबे होने की अभी आशंका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। वहीं मृत मजदूर के भाई की शिकायत पर माइनिंग कंपनी के मालिक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई है। सोनभद्र के ओबरा में शनिवार को खदान हादसा हुआ था। खनन के दौरान एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। खदान की गहराई लगभग 300 फीट बताई जा रही है, जिसकी वजह से बचाव उपकरणों को नीचे पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जेसीबी और क्रेन की मदद से मशीनें और अन्य जरूरी सामग्री नीचे भेजी गई। टीमों ने ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन भी किया, जिससे मलबे की सटीक स्थिति और संभावित लोकेशन का पता लगाया जा सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन यहां आसान नहीं है। 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी जो लोग बड़े बड़े बोल्डर के नीचे दबे हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सका है। रंगेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रंगेश, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, बता दें कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात में थोड़ा अंधेरे होने की वजह से थोड़ा धीमे गति से रेस्क्यू चल रहा था, जबकि सुबह तेज गति से शुरू किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। एक बड़ी चट्टान है जिसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं। वहीं 2 लोगों को निकाल लिया गया है और दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया है और कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रंगेश, यहाँ एक बड़ी लापरवाही है, जहां सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा गया। क्या आप बता सकते हैं कि वहां कितने लोग उस वक्त मौजूद थे जब काम चल रहा था, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी देखिए, एक बड़ी खदान है ये, और इसमें लगभग सैकड़ों लोग काम करते हैं। वहीं पे जहां ये काम चल रहा था, लगभग 20 लोग बताए जा रहे हैं कि वहां काम कर रहे थे, लेकिन हादसे के वक्त कुछ लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद कुछ लोग की जान बच गई। वहीं अभी मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। जब तक बड़े पत्थर को तोड़ के हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो है स्थिति अभी कुछ भी बताने में कोई अधिकारी सक्षम नहीं है। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली बम धमाके में एनआईए को बड़ी सफलता मिली, जहां सुसाइड बॉम्बर उमर के मददगार आमिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा कि आमिर राशिद अली कश्मीर का रहने वाला है और सुसाइड बॉम्बर के साथ मिलकर उसने साजिश रची थी। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के ही नाम से रजिस्टर्ड है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आमिर ने उमर की कार खरीदने में मदद की थी। फिलहाल धमाके के मामले में अब तक 73 गवाहों से पूछताछ हुई है, जिनमें कई जख्मी हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की दिल्ली पुलिस के साथ ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस भी जांच कर रही है। इसके अलावा एनआईए के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में आतंक के ब्रिगेड का कनेक्शन खंगालने में जुटी हैं। गुजरात से आतंकी पकड़े गए, जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक जहर था, जिसे प्रसाद या खाने में मिला दे तो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, और कुछ यही प्लानिंग इनकी थी। वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट में पकड़े गए डॉक्टर्स के आतंकी मंसूबों पर सियासी वार पलटवार जारी है। स्वामी यशवीर महाराज ने ऐसे जहरीले डॉक्टर के बहिष्कार का ऐलान किया। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने हिंदू मुसलमान वाले बयानों से बचने की नसीहत दी है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग दोहराई है। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासी बयानबाजी तेज है। स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि ये हिंदुओं का नरसंहार करने की बड़ी साजिश थी। पकड़े गए इस्लामी आतंकी डॉक्टर ने जहर बनाने का फॉर्मूला तैयार किया था। ऐसे जहरीले डॉक्टर का बहिष्कार करना होगा। गुजरात पुलिस ने 3 इस्लामिक आतंकवादियों को पकड़ा। उन्होंने ऐसा जहर तैयार किया कि उस जहर के द्वारा लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया जा सके, और दिल्ली के अंदर अपने जीवन की रक्षा आपको करनी है, तो इसलिए सावधान रहना जरूरी है। यदि आपको बीमारी में कोई दवा लेनी है
तो सनातन धर्म के डॉक्टरों से ही आप दवा लें। एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन का कहना है कि डॉक्टरों का पेशा सिर्फ मरीजों की जान बचाना है। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई भी बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का तो यही काम है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करा जाए। हर मामले में वो यही एंगल निकालते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर का कर्तव्य और डॉक्टर की ड्यूटी ये होती है कि किस तरह से मरीज को बचाया जाए। हम जब मरीज का इलाज करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए हिंदुओं को जगाना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि समान नागरिकता संहिता लागू हो। हम सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लाई जाए। ये थोड़े हिंदू 2-3 दिन बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ भेड़ों की 25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। यूपी में सख्त कार्रवाई होगी, चाहे आरोपी डॉक्टर हो या इंजीनियर। ये तो चिंता का विषय है और इस पे मैं समझता हूँ सरकार, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी गंभीरता से जांच भी करा रही है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो कोई हो, सफेद पोश हो, कहीं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है और पूरी मजबूती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुजरात से गिरफ्तारी, आतंकियों के पास से दुनिया का सबसे खतरनाक जहर मिला था जो बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। वहीं दिल्ली बम ब्लास्ट में शामिल आतंकी डॉक्टरों पर भी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इधर सीएम योगी ने संभल के विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि संभल का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चरणबद्ध तरीके से जिले का विकास किया जाए। पहले चरण में प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार किया जाए। दूसरे चरण में म्यूजियम और लाइट एंड साउंड के विकास कार्यों पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप होने की जानकारी एक बार फिर से दी है। प्रदेश सरकार इन तीर्थों के जीर्णोद्धार और पहचान दिलाए जाने के लिए कार्य कर रही है। सीएम ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 जिलों के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी का पहला कार्यक्रम है लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। लखनऊ के बाद सीएम योगी बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बस्ती शहर में नंदा बाबा के आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी अस्पताल चौराहे के मन्नत देवी पर भी जाएंगे। दुर्गा पूजा संघ के अध्यक्ष नंदा बाबा को श्रद्धांजलि देंगे। नंदा बाबा सीएम योगी के करीबी थे। मुख्यमंत्री के बस्ती दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बस्ती के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा के कोसी कला अनाज मंडी में राष्ट्रीय लोक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे मैदान में कार्यकर्ताओं ने जय घोष और तालियों से स्वागत किया इस फैसले का। जयंत चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि रालोद सिर्फ एक पार्टी नहीं, किसानों और नौजवानों की आवाज है। आने वाले वक्त में संगठन को गांव-गांव तक मजबूत किया जाएगा। हो रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी मुझे हो रही है। मथुरा नहीं, मुझे पहली बार लोकसभा में सांसद बतौर चुना और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मथुरा के इस धरती से मैं चुना गया हूं।
यूपी में एसआईआर के काम में चुनाव आयोग तेजी से जुटा है और इसी कड़ी में कल लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एसआईआर फॉर्म भर दिया। लखनऊ के एसडीएम सदर मनोज सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एसआईआर फॉर्म सौंपा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फॉर्म भर दिया। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का कल समापन हुआ। पदयात्रा वृंदावन के चारधाम स्थान पर समाप्त हुई है। हजारों की संख्या में सनातनी यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह लोगों ने बाबा का स्वागत किया। संत सियाराम बाबा से मिलने के लिए सड़क पर बाबा का काफिला रुका। संत सियाराम बाबा ने बाबा बागेश्वर धाम को आशीर्वाद दिया। बाबा के हाथों से विहिप ने स्लोगन लिखे 500 गुब्बारे उड़वाए। यात्रा में कई संत दंडवत करते नजर आए। यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश के सनातन राष्ट्र बनने तक ये यात्रा मन में जारी रहेगी। कजवाई हिंद चाहते हो या भगवाई हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुवर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों का? सनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराते। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि ये देश के खिलाफ और संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा है। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेक्युलर कहलाओगे या अन्य तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। इधर शाहजहांपुर में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खाद्य सचिव से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जवाबी फायरिंग में जख्मी किया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मौके से एक आरोपी चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से कारतूस, पिस्टल और नकदी बरामद की गई। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को एनकाउंटर के दौरान जख्मी किया। दोनों आरोपी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो अनजान लोगों को लिफ्ट देने के बहाने टप्पेबाजी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा और बाइक बरामद की है। उधर कानपुर में पुलिस ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। क्राइम ब्रांच, थाना फजलगंज, थाना गोविंदनगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 11 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी और तब जाकर इन्हें पकड़ा है। चोरी के कब्जे से चोरी की गई 13 गाड़ियां बरामद की गई है। शाहजहांपुर पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया। शाहजहांपुर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और उन्होंने आम जनमानस से बातचीत की, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को परखा। पूरे जिले में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त और तैनाती बढ़ा दी गई है। जनपद में हाई अलर्ट है। सभी थाने और जनपदीय मुख्यालय स्तर पर जो संदिग्ध वस्तु हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो लावारिस वाहन है, इन सब की जो है तलाश की जा रही, तलाशी ली जा रही है। जो हमारे संवेदनशील स्थान है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा दिया गया है और प्रभावशील है। साथ ही साथ जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबे, इन सब की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई असामाजिक या देश विरोधी तत्व वहाँ पर न हो, और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।